नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं एक नए दिन के साथ। और ये रीडिंग भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करें उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए जल्दी से कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ आपके लिए आज खास है। आज यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं इन कार्ड्स के थ्रू। सो लेट्स बिगिन। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। स्पिरिट्स, एंजल्स, मैं आप सभी का आवाहन करता हूँ, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। ऑल राइट, लेट्स सी। आज का जो सबसे फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे है, यहाँ पे 5 ऑफ अर्थ का कार्ड आया है दोस्तों। ऑल राइट, लेट्स सी। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज 8 ऑफ एयर। ओके, third card of the day is 7 of air. All right, let's see. अगेन हमें यहाँ पे एयर साइन दोबारा से आता हुआ दिख रहा है, जो कि तीसरा कार्ड भी 7 ऑफ एयर का कार्ड है। फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज 2 ऑफ एयर। ऑल राइट, अगेन एयर साइन। 8 ऑफ वाटर, यहाँ पे हमें वाटर साइन आया मिला है, देखते हैं और क्या है आपके लिए। 6 ऑफ वाटर। ऑल राइट, let's see what else. Ace of air. Okay, let's see. Then we have Knight of air. All right, थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ दोस्तों, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से हर एक कार्ड विजिबल हो। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करेंगे। जो आज का सबसे पहला कार्ड है, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर आया है 5 ऑफ अर्थ का कार्ड है, जो कि सबसे फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे है। थोड़ा सा मैं और एडजस्ट कर देता हूँ दोस्तों, इससे पहले कि मैं रीडिंग शुरू करूँ, ताकि कोई भी इशू ना आए, आपको अच्छी तरीके से हर एक कार्ड विजिबल हो। जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। आई होप ये अब क्लियर होगा आप सभी को हर एक कार्ड। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना कुछ आज, कई सारे मैसेजेस आज निकल के आए आपके लिए। तो एक एक करके इन्हें रीड करते हैं, गहराई से समझते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि हम देख रहे थे, आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, विच इज़ 5 ऑफ अर्थ। दोस्तों, ये कार्ड बताता है कि किसी टाइम, किसी समय आपने बहुत अभाव यानी कमी और असुरक्षा महसूस की थी। शायद आपके आसपास ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको फाइनेंशियली या इमोशनली कमज़ोर करने की कोशिश की थी, और उन्होंने सोचा था कि अगर आपको नीचे गिरा दिया जाए तो आप कभी वापस नहीं उठ पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा अटैक अगर देखें तो आपके मनी फाइनेंसेस पे किया गया है, जो कि ये कार्ड क्लियर इंडिकेशन दे रहा है इस चीज़ को। और इमोशनली भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ केवल फाइनेंशियली ये इशू क्रिएट किया गया, बल्कि इमोशनली भी आपको कमज़ोर करने की पूरी कोशिश की गई है। चाहे ये कोई आपके एक्स पार्टनर रहे हों, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई पड़ोसी, कोई फ्रेंड, डेफिनेटली जिसका बहुत ज़्यादा असर था, बहुत अच्छे संबंध रहे होंगे आपके इनके साथ। इन्होंने सबसे पहला जो अटैक किया वो आपके फाइनेंसेस पे, पैसों पर पूरी कोशिश की गई है आपके पैसों को लूटने की अच्छे तरीके से जितना हो सका, और इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैक करने की कोशिश की, कमज़ोर करने की कोशिश की गई है। और इन्होंने यही सोचा था कि अगर आपको कमज़ोर बनाना है, क्योंकि अंदर ही अंदर इनका ये भी मोटिव था, ये जो भी पर्सन था इसका ये मोटिव था कि ये सिर्फ केवल अपने मतलब के लिए आपसे पैसे या फिर अपने मतलब के लिए खाली नहीं जुड़ा था, बल्कि यहाँ ये भी इंटेंशन छुपा हुआ था कि आपको डैमेज भी ये करना चाह रहे थे। खाली बस आपसे पैसे ही नहीं इनसे लेने का टारगेट था, मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं लूटना था आपसे, बल्कि आपको डैमेज भी करने का इनका पूरा प्लान था, जो कि साफ तौर पे दिख रहा है, जो कि ये कार्ड बताने की पूरी कोशिश कर रहा है। और इनका यही प्लान था कि आपको अगर नीचे
गिरा दिया जाए, ऐसी स्थिति में आपका सब कुछ लूट के, तो आप वापस नहीं उठ पाएंगे और इनसे नहीं टकरा पाएंगे। ये पर्सन यही सोच रहा था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था दोस्तों कि आपकी जो किस्मत है उसमें गिरना नहीं बल्कि ऊपर उठना लिखा है। उतार चढ़ाव तो जीवन का पार्ट होते हैं, जीवन का हिस्सा होते हैं। तो ये कह सकते हैं बहुत बड़ी गलतफहमी थी इस इंसान की, इस पर्सन की। ये सोच रहे थे कि आप अगर एक बार डैमेज हो गए फाइनेंशियली या फिर इमोशनली, तो वापस से आप इनका सामना नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये गलत साबित हो रहे हैं, ये जो कोई भी हैं, और अब ये बात उन्हें भी समझ में आ रही है, क्योंकि ये कार्ड ये भी कहता है कि जब कोई आपको गिराने की या गिराने में इतना धन और एनर्जी खर्च करता है, तो यूनिवर्स उस एनर्जी को वापस मल्टीप्लाई करके उसी के खिलाफ भेज देता है, क्योंकि यहाँ पे हिसाब तो चुकता होगा ना। तो ये भी साफ दिख रहा है कि इस पर्सन ने अपना धन भी बहुत खर्च किया आपको बर्बाद करने के चक्कर में। बहुत कुछ कह सकते हैं कि जो कुछ हो सका वो पूरा प्रयास किया गया है यहाँ पर, और जो भी धन, जो भी ऊर्जा, इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ अपना लगा दिया। इतनी मतलब नफ़रत या फिर इतनी जलन थी आपसे, आप ये कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि हिसाब किताब तो पूरा बराबर होगा ही, चुकतू होगा ही। तो यूनिवर्स ने वही धन जो इन्होंने आपके खिलाफ लगाया था और जो एनर्जी इन्होंने लगाई थी, वही सब कुछ मल्टीप्लाई करके इनके जीवन में इनके ओर वापस भेज दिया है। और आप कह सकते हैं कि आपकी जो पावर है हार ना मानने की, आज उसी की देन है कि चाहे कैसी भी सिचुएशन आपके जीवन में आई, आप वापस से उठ खड़े हुए और आपने हिम्मत किया। और कहते हैं ना, जब कोई हिम्मत करता है तो भगवान भी, यूनिवर्स भी उस पर्सन का, उस इंसान का साथ देते हैं। लेकिन सबसे पहले खुद हिम्मत करनी पड़ती है, खुद कदम आगे बढ़ाना पड़ता है, जो कि आपने किया। यही रीज़न है कि आपको सपोर्ट भी मिला। इसीलिए दोस्तों, आपके अंदर अब वो पावर है, वो शक्ति कह सकते हैं अब जाग चुकी है, जो पहले कहीं ना कहीं सोई हुई थी। और अब आप सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहे हैं, आप थ्राइव करने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से। और आपको फाइनेंशियल ग्रोथ और सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। शत्रु कितनी भी कोशिश कर लें या जलने वाले कितनी भी कोशिश कर लें कि वो आपका नाम बदनाम करेंगे या फिर आपके इज़्ज़त को मिट्टी में मिलाने की कितनी भी कोशिश इन्होंने पहले भी प्रयास किया है, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो ये देखा जाए तो एक बहुत पॉजिटिव संकेत लेकर आया ये कार्ड कि जिस किसी ने भी आपके साथ ऐसा किया था पास्ट में और अभी भी जो ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। दोस्तों, यहाँ पे जो दूसरा कार्ड आया है, द सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज़ 8 ऑफ एयर। दोस्तों, ये कार्ड आपके मन की जो मेंटल कन्फ्यूजन है उसको दिखाता है, क्योंकि कई बार आपको लगा है कि मैं जैसे फंस गया हूँ, ऐसा मतलब आपको अंदर से आया होगा कि मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, सब कुछ जैसे रुक गया है, या आप जैसे कहीं फंस गए हैं और आपके पास कोई जैसे रास्ता नहीं है। ऐसे ऐसे थॉट्स कई बार आते हैं। लेकिन सच्चाई अगर देखी जाए तो ये साफ तरीके से एक इल्यूजन की स्थिति बनी हुई थी, एक भ्रम की स्थिति कह सकते हैं आपकी, जानबूझ के क्रिएट की गई थी आपके अराउंड। ऐसा आपके मन में डालने की बहुत लोगों ने कोशिश की कि ताकि आप भ्रम में पड़ जाएं, आप भ्रमित हो जाएं। तो जो कोई भी ऐसा इंसान आपके अराउंड था जो कहने के लिए आपको अपना मित्र बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके जो इंटेंशंस थे वो गलत थे, और वो भी कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि आप अपने जीवन में आगे सफल ना हो पाएँ, आगे ना बढ़ पाएँ। तो यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने आपको भ्रमित करने की पूरी कोशिश की है। ये कुछ लोग तो रिलेटिव में से भी हो सकते हैं, घर से जुड़े हुए लोग भी हो सकते हैं, और मतलब ये वो लोग हैं जो आपको अच्छी तरीके से जानते हैं। और कहते हैं ना, असली जो बंदिशें होती हैं वो बाहर नहीं, आपके जो डर है वो डर के अंदर थी। जो ये बंदिशें जो आपने कहीं ना कहीं अपने ऊपर पास्ट में हो सकता है क्रिएट की हो, मतलब एक जो भ्रम की सिचुएशन आपके साथ पैदा की गई कि ताकि आप आगे का सोच ना पाएँ, आप परिवार को लेकर और अपने आप को लेकर इतना ज़्यादा परेशान हो जाएं कि आप उसी में उलझ जाएं। तो ऐसा कुछ करने की कोशिश, ऐसा प्रयास जिन लोगों ने भी किया है, वो साफ़ तौर पे दिख रहा है कि ऐसी स्थिति आपके जीवन में जानबूझ के लाई गई है।
ताकि इतना कन्फ्यूजन हो जाए, इतना इल्यूजन पैदा हो जाए कि आप आगे का सोच ही ना पाएँ। लेकिन फिर भी यहाँ ये भी दिख रहा है कि भले ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई, तब भी फाइनली मतलब जो परिणाम वो चाह रहे थे, जिनका इंटेंशन था आपको पूरी तरीके से बर्बाद करने का, वैसा नहीं हो पाया। बल्कि देखा जाए तो कुछ और ही होने लगा। कहते हैं ना कि नहीं जो आपकी किस्मत में है वो ऐसे कोई आपको कुछ भी कर नहीं सकता, चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले। तो ये वो टाइम था जब आपके शत्रु आपको डराना चाहते थे, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ना चाहते थे। बेसिकली उन्होंने आपके चारों ओर नेगेटिविटी की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी ताकि आप खुद पर डाउट करने लगें। लेकिन अब ये जो कार्ड है ये इंडिकेशन दे रहा है कि आप उस जादू से, उस इल्यूजन से कहीं ना कहीं बाहर निकल चुके हैं और अब आप क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं कि जो लोग खुद असुरक्षित थे वहीं आपकी रोशनी से जल रहे थे बुरी तरीके से। यानी कि ये खुद जिन लोगों ने ऐसा करने की जिन लोगों ने ऐसा प्रयास किया आपके जीवन में ऐसा करने का, वो खुद इनसिक्योरिटी फील करते हैं और कह सकते हैं आपकी एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स इन्हें फ़ील होता है आपके पर्सनालिटी से। और आप जिस तरीके से आप अपनी आप को कैरी करते हैं, जिस तरीके से आपको समाज में, सोसाइटी में इज़्ज़त मिलती है, इन सारी चीज़ों को देखकर उन्हें शायद बर्दाश्त नहीं होता। और ये वही रीज़न है कि इस तरीके से गंदा खेल खेला गया। दोस्तों, अब जब आप डर से मुक्त हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। तो इस बात को तो बिल्कुल गांठ बांध के रख लीजिए कि ये नहीं पॉसिबल है अब आपको इस तरीके से कोई भी भ्रम में डालना, चाहे कितना भी कोशिश क्यों ना करें। क्योंकि पहली बात तो ऐसे लोग टिक ही नहीं पाएंगे जिनके अंदर आपके प्रति कुछ भी नेगेटिव चल रहा है, वो आपके अराउंड तो नहीं टिक पाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि उन्हें दूर होना ही पड़ेगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर आप सिक्योर हैं और यूनिवर्स भी आपको एक तरीके से सिक्योर कर रहे हैं ऐसे लोगों से। दोस्तों, देखा जाए ना तो अब आपने भी एक दायरा अपना बना लिया है। अब आपको पता है कि किन लोगों को उस दायरे में रखना है, किन लोगों को दूर रखना है अपने जीवन से। पहले ऐसा था, चूँकि आप मन से साफ़ है, दिल आपका सच्चा है, किसी के प्रति आप गलत नहीं सोचते, तो इसी वजह से जो भी आपके मन में रहता है अगर गलत भी आया तो वो फेस पे दिखता है। लेकिन ख़तरनाक वो लोग थे जो आपके अराउंड थे, मन ही मन आपके प्रति उनके अंदर ईर्ष्या थी, द्वेष था, जो भी उनका आपसी मतभेद रहा हो आपके साथ, और वो सामने से अच्छे बनकर और आपका नुकसान कर रहे थे। तो वो लोग ज़्यादा खतरनाक थे आपके जीवन में। अभी भी जो बचे कुचे हैं वो पास तो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन दूर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब किया जाए, या जो आपका हक हिस्सा है उसे कैसे खाया जाए। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर नज़र गड़ा के जो लोग बैठे हैं वो इसी चीज़ पर बैठे हैं कि आपके धन के ऊपर पहली बात तो नज़र है, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर नज़र है, और कहीं ना कहीं जो आपकी सुख शांति है वो चाहते हैं कि ये सुख शांति ना बनी रहे, आप डिस्टर्ब रहें, पीस हमेशा आपके जीवन से गायब रहे। लेकिन कहते ना किसी के चाहने से तो दुनिया चल नहीं रही है। तो वो कितना भी आपके प्रति ये नेगेटिव चीज़ें सोच लें, कितना भी नेगेटिव चाह लें, वो ऐसे हो तो जाएगा नहीं। हाँ, प्रैक्टिकली जो ट्राई वो कर रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सामने से दुश्मनी नहीं आपसे ले पा रहे हैं, तो वो तंत्र मंत्र और इन चीज़ों का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें भी कहते हैं ना कि अगर नहीं है आपकी किस्मत में तो कोई कितना भी ट्राई कर ले, उन चीज़ों का इफ़ेक्ट नहीं होना है। हाँ, कुछ हद तक प्रभाव ज़रूर पड़ा है आप और आपके परिवार पे, आपके मनी फाइनेंसेस पे, और सामाजिक जो एक प्रतिष्ठा थी उस पर भी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये कार्ड्स ये दिखा रहे हैं कि आप बहुत जल्दी इन सारी सिचुएशन से रिकवर करने वाले हैं और वापस से अपने उसी स्थान को धारण करेंगे। इनफैक्ट मैं कहूँगा उससे भी उच्च स्थान को धारण करेंगे, कि जहाँ लोग आपको और भी मान सम्मान इज़्ज़त देंगे। और देखा जाए तो अब आपकी जो सोच है, ये कार्ड्स ये भी दिखा रहे हैं कि जो अब आपकी सोच है वो अब इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि अब आपको किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। आपकी खुशियाँ, आपकी जो शांति है अब दूसरों के अप्रूवल पे डिपेंड नहीं करती हैं। अब आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, आप खुद में शांत रहना, कैसे पीसफुल लाइफ के साथ आगे बढ़ना है, कैसे खुश रहना है, इसको कहीं ना कहीं सीख लिया अब आपने, जब से आप अपने रियल सेल्फ से कनेक्ट हुए हैं। क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी आगे इन कार्ड्स में आई है। तो साफ़ तौर पे दिख रहा है कि
जीवन की जो दशा दिशा है वो पूरी तरीके से आपने अपनी बदली है, और यही रीज़न है कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना था वो नहीं पड़ पाया है। आज का जो तीसरा कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर आया है 7 ऑफ एयर। और दोस्तों ये कार्ड बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये कार्ड दिखाता है धोखे को, चालबाजी को और छिपे हुए एनिमीज़ को। ये कार्ड क्लियर दिखाता है। किसी ने आपके पीछे प्लॉटिंग की थी, ये बात तो साफ़ है, पर आपके सामने मुस्कुराता रहा, आपके सामने हंस के बस ये दिखाने की कोशिश करते रहे ये कि ये तो आपके कितने बड़े हितैषी हैं। ये कोई भी पुरुष या स्त्री कोई भी हो सकते हैं आपके जीवन से जुड़े हुए, जो शायद आपको भी कभी ना कभी इन पे शक रहा होगा और अभी भी होता होगा कि सामने से तो ये बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन अंदर इनके इंटेंशंस बहुत गलत है आप और आपके फैमिली, आपके जीवन के लिए, और इनफैक्ट आपकी जो सक्सेस है, आपकी जो एक आपके जीवन में एक जो अबंडेंस जो रहा है उसको देखकर इन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। दोस्तों इन्होंने, इस पर्सन ने पूरी तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग की, आपके पीछे प्लान्स बनाया, इन्होंने एनर्जी भी अपनी पूरी लगाई, ऐसा नहीं है, इन्होंने बहुत एनर्जी अपनी वेस्ट की आपके पीछे, बहुत सारे पैसे भी इन्होंने वेस्ट किए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्होंने पैसे लगाए, एनर्जी अपनी वेस्ट की पूरी तरीके से, बस इसीलिए ना कि आप जो शाइन कर रहे हैं वो ना कर पाएँ, जो आप आगे बढ़ रहे हैं, जो सक्सेस मिल रही है, जो इज़्ज़त मिल रही है, जो मान सम्मान आप या परिवार में बाकी लोगों को मिल रहा है, वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और सबसे बड़ी चीज़ है आपकी शांति, जो पीस एक आपके चेहरे पे झलकता है वो इनसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि उसी पीस के लिए शायद ये इंसान तरस रहा है, इसको मिला नहीं आज तक वैसी शांति अपने जीवन में। सब कुछ होने के बावजूद भी इस इंसान को हमेशा कमी रहती है, लगती है कि वो आपके जैसा सुखी क्यों नहीं हो पा रहा है। जबकि ऐसा नहीं है, अपने जीवन में इसके भी सब कुछ है, लेकिन अभाव इतना नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी अभाव अगर है तो वो संतुष्टि का है, कि अपने अंदर संतुष्टि नहीं है, और आपसे कह सकते हैं कि कुछ ऐसा एनर्जी का कुछ ऐसा टकराव है इनका बहुत बुरी तरीके से, कि इनको शांति नहीं मिलती है। जब तक मतलब आपके चेहरे पे मुस्कान है, शांति है, इस इंसान को चैन नहीं है। देखिए दोस्तों, यूनिवर्स का जो नियम है वो साफ़ है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वही उसमें गिरता है। तो अब इस पर्सन के जो भी सीक्रेट्स हैं, सारे जो सीक्रेट्स हैं, जो भी इसने किया है, वो धीरे धीरे अब सामने आने वाले हैं। जिस हद तक ये नीचे गिरे हैं, जिन जिन लोगों का साथ इन्होंने लिया है, वो सारी बातें खुल के आपके सामने आने वाली हैं। और आपको अब एहसास हो रहा है कि कौन आपका सच्चा साथी है और कौन बस मास्क लगाए पहने हुए आपके जीवन में सिर्फ दिखावा कर रहा है। दोस्तों ये कार्ड ये भी दिखाता है कि अब आप किसी भी चाल को पहले से भाप जाते हैं। जो इंट्यूशन है आपका, वो जैसे आपको अंदर से अलर्ट कर देता है, आपको कुछ ना कुछ अंदर से आइडिया लग जाता है कि कुछ चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं, या फिर कुछ एबनॉर्मल आपको फील होने लगता है। और अपने अंदर जो आपकी ये सिक्स सेंस पावर है, जो आपकी इंट्यूशन है, ये कहीं ना कहीं आपको पहले से एक अंदाज़ा दे देती है। तो ज़रूर अपने इस इंट्यूशन को आपको सुनना है, इसे इग्नोर नहीं करना है। और आपकी जो इंट्यूशन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, मैं कहूँगा। दोस्तों अब आप धोखे को भी पहचान लेते हैं, और अब आपको पता है कि कैसे मुस्कुराते हुए धोखे को पहचान लेना है, ताकि सामने वाला भी ना जान पाए। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आपका दिल साफ़ है, मन साफ़ है, तो अगर आपके अंदर गुस्सा आता है किसी के लिए, या अगर आपको कोई इंसान नहीं पसंद आया, उसकी बात अगर नहीं पसंद आई, कुछ भी गलत किसी ने बोला, तो वो डायरेक्ट आपके फेस पे झलकता है। लेकिन अब आपको ये पता है कि अगर आपकी इंट्यूशन अंदर से बता रही है कि सामने वाला आपसे गलत बोल रहा है, या फिर उसकी इंट्यूशन या उसके अंदर की जो उसके जो इंटेंशंस हैं वो आपके लिए गलत हैं, तो अब आपको पता है कि किस तरीके से हंसते हुए बस उनको हालो हाय करके वहाँ से निकल जाना है, बिना उन्हें ये मैसेज दिए कि आपको पता है अंदर से कि वो इंसान क्या सोच रहा है। तो इस तरीके से ही आपको आगे चलना है। ये आपके लिए और भी अच्छा है कि अगले को ना पता चले कि आपके मन में क्या चल रहा है। दोस्तों यहाँ पे जो फोर्थ कार्ड ऑफ द डे है, यहाँ पे 2 ऑफ एयर का कार्ड आया है, और ये कार्ड दिखाता है कि आप कभी किसी डिसीजन को लेकर बहुत कंफ्यूज थे। जीवन में कोई ऐसा डिसीजन लेना रहा होगा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत मैटर करता है,
और इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज थे। हो सकता है ये अभी की बात हो या कुछ दिन पहले की बात हो। शायद दिल कुछ और कहता था, दिमाग कुछ और। लेकिन अब डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है दोस्तों। अब यूनिवर्स खुद आपको पुश कर रहे हैं सही दिशा की ओर। और ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि जो एनिमीज़ हैं, एनिमीज़ की जो वजह है, ये जो रुकावटें आ रही थी ना आपके जीवन में, जो कोई काम अगर आपका ऐसा जो बहुत इम्पोर्टेंट था जो रुका हुआ था, ये साफ तौर पे क्लियर हो रहा है कि ये सब आपके एनिमीज़ की देन है। कुछ ना कुछ इन्होंने ऐसा ज़रूर किया जिसके वजह से आपका कोई बहुत इम्पोर्टेंट काम जो कि बहुत ज़रूरी था वो रुक गया, या फिर दूसरों को भड़काने का काम किया गया है, साफ तौर पे दिख रहा है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद जो कुछ भी होता आ रहा है, अब आपको क्लैरिटी मिल रही है कि किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी बना के रखना है। दोस्तों, अब आप उस एनर्जी को बैलेंस कर चुके हैं जो पहले आपको कहीं ना कहीं कमज़ोर बनाती थी। कुछ ऐसा कमज़ोरी आपके अंदर रहा होगा, यानी या तो किसी का इन्फ्लुएंस रहा होगा, कोई आपको कंट्रोल या तो कर रहा था, घर परिवार से जुड़ा हुआ कोई इंसान हो सकता है या कोई बाहरी पर्सन भी हो सकता है जो आपके ऊपर एक ऐसा इन्फ्लुएंस रहा होगा इस इंसान का कि कुछ चीज़ें जो आप नहीं भी चाहते थे वो उनके वजह से आपने वो डिसीजंस लिए या वैसा कदम आपने उठाया। लेकिन अब आप किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आने वाले, ना किसी के कंट्रोल में कोई काम करने वाले हैं। ये भी साफ ये कार्ड दिखा रहा है। दोस्तों, आपके चारों ओर अब डिवाइन प्रोटेक्शन है, तो घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको अलर्ट रहना है, हमेशा डरना नहीं है, सिर्फ अलर्ट रहना है इन लोगों से, ऐसे लोगों से जो भी आपको हार्म करने की कोशिश मतलब करेगा। अगर इस वक्त में इस टाइम पे वही अपनी एनर्जी को खो देगा बुरी तरीके से। और जिन्होंने ऐसा किया था पास्ट में, इस समय कह सकते हैं आप कि उनका बुरी तरीके से डाउनफॉल चल रहा है, उनका पतन चल रहा है। अपने खुद के जीवन में चाहे फाइनेंशियल क्राइसिस ये फेस कर रहे हैं, चाहे किसी तरीके का संबंधों में कोई टकराव बना हुआ है, लेकिन ये तो साफ दिख रहा है कि आपके शत्रुओं के जीवन में शांति तो नहीं है। आज का जो नेक्स्ट कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, यहाँ पे जो 5th कार्ड है, यहाँ पर आया है 8 ऑफ वाटर। दोस्तों, ये कार्ड सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल है, क्योंकि ये कार्ड कहता है कि अब आप एक नई इमोशनल जर्नी पर हैं। आपने बहुत कुछ छोड़ दिया है, चाहे वो लोग हों या वो कोई आदत हो, वो दर्द हो, जो अब आपके ना काम के नहीं हैं। जो चीज़ें अब यानी कि कुछ अगर ऐसे थॉट्स हैं जो पास्ट से जुड़े हुए हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ आपको पीछे खींचने का काम करते हैं, और देखा जाए तो कुछ भी फ्रूटफुल रिज़ल्ट अब जीवन में इन सारी चीज़ों का नहीं रह गया। तो ऐसी चीज़ों को, ऐसे लोगों को आप कहीं ना कहीं छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, और होना भी ये चाहिए, क्योंकि अब आपकी सोल ग्रोथ के नए स्तर पर है, एक नए रास्ते पर है। तो यही बहुत ज़रूरी है कि जो भी पुरानी चीज़ें आपको पीछे ढकेल रही थी, उन चीज़ों को छोड़ के अब आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। दोस्तों, आप अब उस स्थिति में नहीं हैं जहां आपको प्रूव करना पड़े किसी को कोई चीज़। पहले ऐसा रहा होगा कि आपको अपने आप को साबित करने के लिए, दूसरे को खुश करने के लिए, दूसरों के मन के हिसाब से आपने अपने आप को ढालने की पूरी कोशिश की। लेकिन अब आप रियलिटी देख चुके हैं सबकी, इसीलिए अब वो स्थिति जीवन में आ चुकी है कि अब आपको अपनी खुशियों के लिए दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना है, ना ही अपने आप को दूसरों को प्रूव करना है कोई चीज़। तो ये आज़ाद होने का कह सकते हैं एक बहुत बड़ा इशारा है, किसी में बंध के ना रहना, अपनी आज़ादी से जीना। और दोस्तों, अब आपकी जो एनर्जी है वो शांत है लेकिन पावरफुल है। अब आपकी आँखों की जो चमक है वहीं कहीं ना कहीं जवाब बन गई है कई लोगों के लिए। दोस्तों, यूनिवर्स अब आपको ऐसे रास्ते पर भेज रहे हैं आगे, जहां आपकी जो इनर पीस है वो सबसे बड़ी विक्ट्री साबित हो रही है। यानी कि जो पीस बनी हुई है, ऐसे ही पीस बना रहेगा आपके जीवन में आगे। ये स्टेबिलिटी लंबे समय तक रहेगा, ये ऐसा नहीं है कि बस टेम्परेरी है कुछ समय के लिए, क्योंकि अब टोटली आप एक नए रास्ते पर निकल पड़े अपने लाइफ में, और
ये रास्ता यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं गाइड करते हुए आपको पुश कर रहे हैं इस नए रास्ते पर, और ये अच्छा भी है। आज का जो नेक्स्ट कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, यहाँ पे 6th कार्ड जो आया है, यहाँ पर आया है 6 ऑफ वाटर। देखिए दोस्तों, 6th कार्ड है और 6 ऑफ वाटर है, तो ये कार्ड देखें तो नॉस्टैल्जिया और पास्ट मेमोरीज़ की एनर्जी को दिखाता है। शायद कोई पुराना कनेक्शन या कोई पुरानी यादें फिर से आपके जीवन में वापस आ रही हैं या आने वाली हैं, और ये जो पास्ट है, ये पास्ट की हीलिंग का टाइम है। दोस्तों, ये एक संकेत है कि जिन लोगों ने आपके साथ अन्याय, इनजस्टिस किया था, अब उन्हें गिल्ट महसूस हो रहा है। उनके अंदर से आवाज़ उठ रही है कि हमने गलत किया है। ये चीज़ अब उन्हें, उनके मन में बार बार रह रह कर ये बात आती है कि उन्होंने गलत किया है आपके साथ। लेकिन अब कार्मिक बैलेंस जो है वो हो रहा है, और ये कार्ड बताता है कि यूनिवर्स अब आपका न्याय कर रहे हैं, और आपके जो टीयर्स हैं, जो आंसू हैं, वो अब ब्लेसिंग्स बन चुके हैं। आपका प्योर हार्ट अब रिवॉर्ड पा रहा है, क्योंकि आपने बदला नहीं लिया, बस ऊपर उठना सीख लिया आपने। इन सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट ना आपके ऊपर पड़े, उस स्थिति में अपने आप को रखना अब आपने सीख लिया है। तो ये आपकी सबसे बड़ी पावर, मैं कहूँगा एक बहुत बड़ी शक्ति है आपके अंदर, कि किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना है, वो अब आप सीख गए हैं अच्छी तरीके से। आज का जो नेक्स्ट कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, यहाँ पे 7th कार्ड आया है, विच इज़ एस ऑफ एयर। दोस्तों, ये कार्ड एक नई बिगिनिंग का प्रतीक है। एक नई क्लैरिटी, एक नया आइडिया, एक नई उड़ान, इन चीज़ों को ये कार्ड दिखा रहा है। दोस्तों, जो लोग आपकी सक्सेस रोकने का प्रयास कर रहे थे, चाहते थे कि आप आगे ना बढ़ें, अब वो खुद कन्फ्यूजन की स्थिति में हैं। वो अपने लाइफ में इस समय ऐसे कन्फ्यूजन में फंस चुके हैं कि वो आपका तो छोड़िए, वो अपनी ही जीवन को सुधार लें तो बहुत बड़ी बात उनके लिए होगी। कहाँ वो आपको गिराने के लिए निकल पड़े थे, और कहाँ आप जीवन में खुद के ही लाइफ में अब ऐसे कन्फ्यूजन में आके फंस चुके हैं कि उन्हें अब खुद नहीं पता चल पा रहा है कि उन्हें आगे क्या करना है। दोस्तों, आपके जो वर्ड्स हैं, आपके जो आइडियाज़ हैं और आपके जो थॉट्स हैं, अब तेज़ तलवार की तरह हैं, साफ, सटीक और पावरफुल। ये कार्ड ये भी बताता है कि अब आपकी जो किस्मत है वो रीराइट हो रही है। जो एनर्जी पहले लॉस लगती थी, वो अब गेन में बदल रही है, और जो भी अंधेरा था, अब वो आपका बैकड्रॉप बन चुका है कहीं ना कहीं, ताकि आपकी रोशनी और भी तेज़ दिखे। तो जो भी एक नेगेटिव संकल्प चलते थे सिचुएशन को देख के, जो भी हालात, परिस्थिति बनी थी जीवन में, वो अब बदलेगी और बदल रही है। मैं ये कहूँगा, जो चीज़ें अभी तक लग रही थी कि संभव नहीं हो पाएंगी, वो चीज़ें संभव होते हुए दिखेंगी। कोई नया रास्ता बनता हुआ दिखेगा। अगर कोई काम आपका जो बहुत इम्पॉर्टेंट था और रुक गया था किसी न किसी कारण से, तो अब साफ तौर पे दिख रहा है कि यहाँ कोई ना कोई ऐसा नया रास्ता बनेगा कि जिससे जो भी आपका रुका हुआ काम है वो संपूर्ण ज़रूर होगा। और मैं भी ये प्रार्थना करूँगा दोस्तों कि जो भी ये इम्पॉर्टेंट काम है आपका, ये डेफिनेटली पूरा हो। आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे लास्ट कार्ड आया है, नाइट ऑफ एयर का कार्ड है, जो कि 8th कार्ड ऑफ द डे है। दोस्तों, ये आखिरी कार्ड है, और ये आपके विक्ट्री की एनर्जी को दिखाता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप अब अपने डेस्टिनी की ओर तेज़ गति से बढ़ रहे हैं, बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं। आपके अंदर क्लैरिटी, डिटर्मिनेशन और सेल्फ बिलीफ अब है। जो लोग आपको रोकना चाहते थे, अब पीछे रह जाएंगे, क्योंकि अब आप अनस्टॉपेबल हो चुके हैं। जो भी एक्सपीरियंसेस आपको हुए पास्ट कुछ ईयर्स में, पास्ट कुछ मंथ्स में, पास्ट कुछ दिनों में, उन सारे एक्सपीरियंसेस ने कहीं ना कहीं अब आपको एक ऐसे इंसान में बदल दिया है। और मैं यहाँ कहूँगा, आपकी सोल इतनी पावरफुल हो गई है अब, कि अब कोई आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। यहाँ पे जो नाइट ऑफ एयर की एनर्जी है, वो ये कार्ड ये भी इंडिकेट कर रही है कि अब आपकी जो आवाज़ है वो सुनाई देगी, आपकी जो उपस्थिति है वो महसूस होगी लोगों को।
और आपके खिलाफ जो युद्ध छेड़ा गया था ना, वो अब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि डिवाइन जस्टिस ने फैसला आपके पक्ष में दे दिया है। और जो सच है उसे कोई छुपा नहीं सकता, कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी छुपाने की कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन जो सच्चाई है वो सामने निकल के आएगी। एंड फाइनली जो विक्ट्री है वो आपकी ही होके रहेगी। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल सारे कार्ड्स को देखूँ तो यहाँ पर एक डिवाइन बैलेंस जो है वो जैसे रीस्टोर हो रहा है, उस चीज़ को ये पूरी रीडिंग इंडिकेशन दे रही है। और आपकी जो स्टोरी है जीवन की, आपकी जो कहानी है, अब इंस्पिरेशन बन रही है बाकियों के लिए। जो लोग आपके पतन की कामना कर रहे थे, आपके डाउनफॉल को दिन रात मनाते थे, वो लोग अब आपकी ग्रोथ देखकर हैरान हैं। और दोस्तों किस्मत ने सिर्फ आपको बचाया नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं इंटरेस्ट के साथ, ब्याज सहित सब लौटा दिया है। और अभी आगे भी धीरे धीरे जिस चीज़ के आप हकदार हैं, जो चीज़ें आपसे छीनी गई वो सब आपको वापस मिलेगा, और अच्छे रूप में। बल्कि दोस्तों अब आप उस मुकाम पर हैं जहां रिवेंज की ज़रूरत नहीं है, आपकी प्रेजेंस ही जवाब है। और आपका जो ग्लो है, आपकी जो पीस है, आपकी जो एनर्जी है, यही सबूत है कि यूनिवर्स आपके साथ है। तो इसीलिए पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके अराउंड हमेशा बनी रहे, इस चीज़ की मैं प्रार्थना करता हूँ। और महादेव से ये प्रे करता हूँ कि आप और आपके परिवार पे हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे। धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरा रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो, मेरी यही प्रार्थना रहेगी। और दोस्तों जो भी नेगेटिविटी आप या आपके परिवार की ओर भेजी गई है, वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाएं, और एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड आप और आपके परिवार के अराउंड हमेशा बनी रहे कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। दोस्तों ये रीडिंग आप सभी के लिए करके मुझे बहुत अच्छा लगा। एक नई रीडिंग में मैं फिर से आप सभी से मिलूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।